गुरु भाई की उधेड़ बुन साधना। हमारे गुरु का सत्संगी कानपुर के पास एक गांव में रहता था। उसका समय आने जाने में निकल जाया करता था। क्यों, उसको 150 रुपये वेतन मिला करता था। लेबर ऑफिस में काम करता था। भजन के लिए उसके पास समय बहुत कम या तो बिल्कुल नहीं बचता था। हमेशा सोचा करता था कि नौकरी छोड़ दूं। दिन रात उधेड़ बुन में था। कुछ दिन पीछे स्वामी जी कानपुर पहुंचे और संकटा प्रसाद के निवास स्थान पर रहे। उनसे न मिलने वाले कोमल प्रसाद व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, समय नहीं मिलता है। भजन कब होगा और जीवन नैया पार होगी या नहीं, रात दिन सोच रहता है। समय बहुत थोड़ा है क्योंकि 42 वर्ष की उम्र हो गई। अब क्या होगा, मुझे रात दिन सोच रहता है, क्या करूं। उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कानपुर में कहा कि जब तुम टट्टी जाया करते हो उसी समय भजन पर बैठ जाया करो। वहां तुम्हें अवश्य समय निकल आएगा। 2 काम एक साथ होंगे, लैट्रिन और भजन एक साथ हो लेगा। स्वामी जी की बात उसको ध्यान में आ गई और उसने इस बात को कह लिया। अब कोमल प्रसाद रोज लैट्रिन जाते समय भजन करने लगा और नित्य दफ्तर जाना, समय से रात्रि 10 बजे घर पहुंचना बराबर चलता रहा। हम सभी लोग अपने अपने स्थान चले गए। कुछ दिन बाद मुझे आने का फिर मौका मिला और मैं उनके गांव कानपुर के पास गया। रात्रि को कोमल प्रसाद के घर पर रुका। प्रातःकाल हुआ, वह जल्दी में लैट्रिन गए और साथ भजन पर बैठ गए। एकाएक सूरत शब्द योग की साधना से सूरत ऊपर खिंच गई और कोमल प्रसाद उसी गंदी टट्टी में गिर गए। बहुत देर होने से मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि आज कहाँ गए हैं। उसने कहा कि लोटा लेकर लैट्रिन गए हैं। मैं उन्हें खेतों की मेड़ पर खोजने गया तो देखता हूँ कि कानों में अंगुलियां लगी हैं और अपने ही पाखाने में गिर गए। उन्हें बिल्कुल होश नहीं है। मेरे बहुत हिलाने पर भी उन्हें होश न आया। तब मैंने उनके लोटे का पानी उनकी आंखों में मारा। उस पर भी मुझे आधा घंटा हो गया। तब उन्होंने आंख खोली और मुझे अनजान अवस्था में मुझे एकटक होकर देखते रहे, जैसे एक नन्हा बच्चा किसी को एकटक देखता है। कुछ देर बाद उन्होंने पहचाना। मैंने कोमल प्रसाद को उठाया और कहा कि आपको पाखाना करते हुए ही भजन करने का मिला मौका। कोमल प्रसाद ने कहा कि मैं गुरु के मुख से सुन चुका था कि कहीं मौका न मिले तो लैट्रिन के समय कर लेना। मेरे पास भजन करने का वही समय है। फिर उन्होंने सुनाया कि हमारी रूह यानी आत्मा ऊपर को चढ़ गई और बहुत ऊंचे निर्मल प्रकाश देश में होकर आई है। वहां बहुत आनंद है। उसको क्या कहूँ, गुरु जी को सुनाऊंगा। मैंने कहा, तुम छुपा कर रखना, किसी से कहना नहीं। साधना संभाल कर करो। समझौती का आधार टिकाऊ नहीं। संत सद्गुरु पर भरोसा रखकर और अंतर में जो मालिक है उस पर भरोसा रखकर जीवन बनाया जाए, यह जीवन उत्तम जीवन है। परंतु संसार में रस आनंद है ही नहीं। प्रारंभ में उपदेश देखकर होगा, लेकिन उपदेश पर ही मालिक का भरोसा कर लिया जाए और सूरत शब्द की साधना 5 नामों की ना की जाए तो यह सत्य है कि वह ठहरेगा नहीं। क्योंकि कोई उल्टी सुल्टी हालत आ गई तो डिग जाएगा और ऐसी हालतें अक्सर निश्चय आया करती हैं, जैसे धन हानि, बीमारी, किसी की मौत होना, कारोबार में नुकसान होना और राज्य के झगड़े या हालतें जरूर आवेंगी। इसमें वही ठहरता है जो गुरु में विश्वास करता है तथा सूरत शब्द की साधना में लगा हुआ है। ऐसी हालत भी आ सकती है कि खाने को तरसे और तड़पें। अस्थाई और समझौती के अतिरिक्त और सत्य वस्तु है जो साधना से आती है, जिसमें कभी धीरज और मालिक का भरोसा नहीं जाता है और उसकी रजा में राजी रहता है। यह हालत कर्म काटने के लिए आया करती हैं। सद्गुरु की समर्थता पर अंतर में विश्वास होना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि जो हालत आई है उससे ज़्यादा खराब आने वाली थी।
उसमें कम कर दी गई है और आगे गुरु कृपा से वह और आराम मिलेगा। सिब्बो और बुक्को, दो देवियां हमेशा स्वामी जी की सेवा में रहती थीं और भगवी भाव में प्रवीण थीं। प्रभु पथ में बहुत कठिनाइयां। संसार को विराम करके जीव यदि पूर्ण सुख की तरफ जाना चाहता है तो उसे किसी टिके हुए पथ अनुगामी पूर्ण पुरुष महात्मा का साथ लेना ही पड़ेगा और कठिनता पाने वाले की अपना निशाना गुरु तथा गुरु की बताई हुई मंजिल बनाना होगा। फिर बाधा ना आवेगी। निशाना चोगा की बाधा सामने खड़ी है और साधक की सफलता का परिचय यह होगा कि गुरु को अपना निशाना बनाए रहे। गुरु में श्रद्धा प्रेम अटूट हो और सत्संग की चाह बराबर लगी रहे। गुरु के दर्शन उनके वचन सुनने के वास्ते हृदय व्याकुल होता रहे तथा समय निकालने का प्रयास लगातार करता रहे कि किस दिन सत्संग सुनूं। गुरु का दिया हुआ 5 नामों का सुमिरन हमारी तरह लगन के साथ ध्यान पूर्वक करता रहे और विधि पूर्वक हर नाम के साथ सुमिरन करें। सुमिरन करना एक तरह मेहनत करना है। जब ध्यान पर बैठे हमारी तरह प्रथम 5 नाम लें और अस्थानी 5 स्वरूपों को याद करें। साथ ही जिस स्थान पर गुरु को याद करें वही अस्थानी स्वरूप में दृष्टि से मत्था टेक लें और 1 मिनट के बाद ध्यान पर बैठ जावें। ध्यान में अवश्य दया होगी क्योंकि मैं इसी तरह बैठा करता था। मेरे ऊपर गुरु की दया हुआ करती थी। जब जब समय मिले भजन करें। आवाज का सुनना और आवाज आना यानी भजन का बनना है। फिर लगन के साथ आवाज को सुनकर रह जाना और आवाज में मिलना। साधक सदा इसी कोशिश में रहे कि गुरु आवाज के साथ अंदर में अवश्य हैं। आवाज को सुनते समय यह ध्यान रखना है कि यह आवाज किस किस्म की है और किस ध्वनि में से आ रही है। कहता क्या था, भाग्य उदय होगा जब सुनाई देगी। लेकिन गुरु की दया के सहारे से यह आवाज सुनी जाएगी। बिना दया के जो आवाज सुनेगा वह किसी भी आवाज को पकड़ सकता है और सफलता को ना पा सकेगा। उपदेश लेकर मांस का असर। जो लोग गुरु के पास पहुंचकर उपदेश ले लेते हैं और संग दोष या अपनी स्व इच्छा से मांस मछली अंडा शराब खाने पीने लगते हैं, उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि आगे चलकर इसका क्या असर होगा। मुझे अपने जीवन के कितने अनुभव अंतरी चढ़ाई में जो प्राप्त हुए हैं गुरु कृपा से उसको सुनाता हूँ। जब जब लोग गुरु के पास आए और मान अहंकार में अपनी सफाई देते हैं कि हम बहुत साफ हैं, गुरु ने एकाएक खाता मांगा। धर्म राय से उन्होंने दिया। उसी दिन से कर्मों की तोड़ फोड़ हुई। अब चिल्लाया कौन सुनता है। याद रखो, चतुराई छोड़कर हमारी तरह हर वक्त सच्चे दिल यह कहते रहो कि हम गुनहगार हैं, दया करो। आदमी उन्हें अंधा समझता है और कम अकल समझकर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, पर मेरा अनुभव है कि वह सब समझते हैं। तुम होशियार रहना, नहीं तो तुम्हारा कचूमर न निकल जाए। जिन्होंने मांस खाया है उपदेश लेकर, उनका सब कचूमर उनके रहते निकाला जाएगा। तुम कोई यह नहीं समझ बैठो कि निकल कर बचा जा सकता है। बचेगा नहीं, तुम जरूर देखोगे। शिव तीर्थ बिल्डिंग बॉम्बे ता को एक पारसी ने जहर खा लिया। अपनी पत्नी से झगड़ा करने पर कभी कभी स्त्रियां बहुत क्रूर होती हैं। स्त्री के सामने उनसे जहर कहकर पिला है और स्त्री ने कुछ कहा नहीं। अंत परिणाम हुआ कि वह तुरंत मर गया। दर्शन प्रसादी। प्रसादी की कितनी किस्म है। सत्संग सुनने हर किस्म के मनुष्य आते हैं। उनमें हर तरह का भाव होता है। कोई देखने आता है, कोई आलोचना करता है, कोई सुनता है, कोई सुनकर महसूस करता है। कुछ प्रसाद लाते भी हैं, कुछ चालाक भी होते हैं, कुछ सुनकर दूसरों की अपनी बुद्धि द्वारा समझाते भी हैं। सबसे उत्तम प्रसादी यह है कि गुरु के दर्शन करते करते उन्हीं की सूरत में खो जाएं। उसे दुनिया का बिल्कुल होश न रहे। समझ लो कि संतों की असली प्रसादी पा चुके
संतों के दरबार में बाहर से कुछ दिखावा भी नहीं है, इसी वास्ते उनके यहाँ भीड़ कम होती है। परंतु समय के अभाव से ऐसा हुआ, कोई दिन आएगा कि जीव बिना कुछ देखे हुए खिंच जाएंगे।